शशि शेखर जी का बहुत बहुत स्वागत। शशि शेखर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के और उन्होंने न जाने कितने चुनावों को इसी तरह देखा है, उन्हें इतना लंबा अनुभव है, तो अब उनका विश्लेषण आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अब चलते हैं हम सीधे झारखंड, और झारखंड का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं, जहां चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये वो राज्य है और आप देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं झारखंड में वोट शेयर जो है वो जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिलचस्प है, बीजेपी लगातार यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर एनडीए का वोट शेयर सबसे पहले आपको हम ये देखिए, ये एनडीए का वोट शेयर हम आपको दिखाने वाले हैं। एनडीए का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनावों में झारखंड में एनडीए को, बीजेपी को 51.14 में से 11 सीटें आई थी। यहाँ पर मार्जिनल डिप ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पिछली बार झारखंड में 51.61% वोट मिला था और इस बार 50% है। अब जल्दी से आपको इंडिया गठबंधन का वोट शेयर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, अब बारी है इंडिया गठबंधन का वोट शेयर दिखाना, और ये इंडिया गठबंधन का वोट शेयर, जिस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी को 15.83% हुआ था, उसको अगर आप जोड़ ले जेएमएम का 11% पिछली बार थी, कुल मिलाकर इस बार काफी इजाफा दिख रहा है। 41% वोट शेयर हो चुका है। 11% का जंप है इसमें, 11% का ये जंप है। 11% का जंप अंजना अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए है, और 5% का नुकसान एनडीए को हो रहा है, एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से सीट्स बता देते हैं, क्योंकि पिछली बार देखिए उनको आई थी 11 सीटें, बीजेपी को 11 सीटें आई थी। अब बारी है नंबर्स बताने की। हम आपको बता रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 14 में से 11 सीटें आई थी, उसको इस बार झारखंड में कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, 8 से 10 सीटें, यानी यहाँ पर उनको हो रहा है लगभग 2 सीटों का नुकसान। और जल्दी से अब बता देते हैं आपको, 2 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ पर भी। तो कई स्टेट्स हैं जिसमें हम लोग, शशि शेखर जी पहले भी बात कर रहे थे, जहां पर उनकी पीक परफॉर्मेंसेज हैं, वहां पर 1-2 सीट। अब इंडिया गठबंधन को जल्दी से दिखा के, ये देखिए इंडिया गठबंधन का हम आपको दिखा देते हैं। ये मैंने प्रेस कर दिया है, और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं 4 से 6 सीटें, जो कि 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शशि शेखर जी देखिए, झारखंड में मैं हेमंत सोरेन जेल में है, सीता सोरेन पहुंच गई है दुमका बीजेपी के टिकट पर। हाँ, लेकिन कल्पना सोरेन वहां पे एक अच्छी टक्कर दे रही हैं, और लोगों को ये कम से कम आदिवासियों में है कि अगर हेमंत सोरेन को छुड़ाना है तो कहीं ना कहीं जिताना होगा उनको, तो वो एक अलग बात है। पर मैं 2 चीजें आपका अब तक मैं बड़े उसको देख रहा था ध्यान से, और वही नहीं, मैं YouTube पे देख रहा था कि 10 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे उसे। तो मुझे लगता है कि मैं 10 लाख से, मैं शायद सबसे नीचे की कतार में था, वो पढ़ रहा था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी चैलेंजर है वहाँ बीजेपी गेन कर रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो। देखिए, हम देश की बात करें अभी इस समय जरा, क्योंकि देश का चुनाव है, और झारखंड में जहाँ वो ऑलरेडी पीक पर थे, बिहार जहां जेडीयू के साथ ऐसा लगता था कि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है, वहां उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना लॉस है, या ऐन समय पर जो गठबंधन हुआ उसको फायदा नहीं हुआ? एक बात मुझे बिहार में बहुत साफ दिख रही है, और वो ये दिख रही है कि बिहार की जनता भी सक्सेशन मोड में है। कुछ नेता वहां पर, सुशील जी की डेथ हो गई, नीतीश जी को लेके लोग मानते हैं कि अब बहुत दिनों वो राजनीति शायद नहीं करना चाहेंगे, लालू जी की भी तबीयत खराब है, ऐसे में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कुछ यंग टर्क्स अन्य जगहों पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिहार है, ये एक डावाडोल तरीके से अगली पीढ़ी में जा रही है, अगली पीढ़ी में जा रहा है, अगली पीढ़ी में जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं मैं देख रहा हूँ फिर भी। हेमंत सोरेन का जेल में जाना, यानी सुधीर, हेमंत सोरेन का जेल में जाना, क्योंकि उस पर देखिए जब इंडिया गठबंधन की बैठक, देखिए वो नंबर्स में दिखाई दे रहा है। पिछली बार जेएमएम को 1 सीट मिली थी, इस बार जेएमएम को 5 सीट मिली, तो आप देखिए कितना जबरदस्त फायदा। दूसरा, पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, इस बार 7 सीट मिल रही है। तो झारखंड में अगर आप देखें तो ये इंडिया गठबंधन जो है, जेएमएम, और ये बाउंस बैक कर रहा है। वहां पर हमेशा आदिवासी बनाम अन्य का एक मामला रहता है। आदिवासियों में भी हेमंत ने जिस तरीके से सरना धर्म को वहां कहा कि हम इसको धर्म का दर्जा दिलाएंगे,
कांग्रेस ने सुधीर उसको कहा कि हाँ हम इसको मानते हैं, तो आदिवासियों में एकता हुई। इसका बीजेपी के पक्ष में एक कंसोलिडेशन हो सकता था, जो शायद उतना नहीं हो पाया। जी। आदिवासी, अल्पसंख्यक और इसके अलावा कुछ वोट और कुर्मी और यादव, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक उसका समीकरण का लाभ हेमंत मिला। सोरेन के जेल जाने से वहां पर सहानुभूति लहर हुई है। लेकिन अंजना, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आगे चल के ये बात आएगा, ये सिलेबस में आएगा कि हेमंत सोरेन को जेल जाने का फायदा हुआ, अरविंद केजरीवाल को होगा या नहीं, ये दिल्ली में हमें जाकर पता चलेगा। हाँ? देखिए, जब दो मुख्यमंत्री जेल में जाते हैं, हाँ। तो क्या दोनों को फायदा होता है या एक को होता है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी हमारे दर्शक भी इसको नोट करके रख लें कि जो फायदा हेमंत सोरेन को हुआ है उसकी पार्टी को, क्या वही फायदा अरविंद केजरीवाल को भी हो सकता है?